हम बात करें ईरान के जो अलायंस है इंडिया के साथ बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। रेड सी के ऊपर जी इंडिया को सिक्योरिटी देने की बात ईरान ने की है, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है ईरान क्यों इतना एग्रेसिव हो रहा है और हमारी हुकूमतें सर खामोश क्यों है इस पे? हमारे हुक्मरान जो है इस टाइम नाअहल हो चुके हैं। अच्छा। तो इन हमारे मुसलमान भाइयों को इन्होंने पहले भी मारा बलोचिस्तान में। जी बिल्कुल। आज फिर इन्होंने हमारे 9 पाकिस्तानियों को शहीद किया है। हाँ जी। तो 5 शदीद जख्मी है, उनके भी किसी भी वक्त जो है खबर आ सकती है कि वो भी अब तो हमारी इस्लामी तालीमात हमें उसके जैसा बनने का नहीं कहती इधर और भी, क्योंकि वो जो है ना वो अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे इंडिया में बिल्कुल। तो इधर पाकिस्तान में देखें हर तरह की अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ है, तो उसके तरह बन के नहीं, हमें अपनी इस्लामी तालीमात के ऊपर चल के तो पाकिस्तान को आगे लेना चाहिए है। वो इसको क्लेम करता है, हम क्यों नहीं उसको क्लेम करते? तो ये आपको पावर है, हमने क्या कर लिया आज तक, हम उसको इस्तेमाल कब करेंगे? क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आप खुद ही हमें ये बताएं। कोई भी नहीं कर सकता। हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतनी पाबंदी हमारे पास है। आई थिंक हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए, हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री को हमारे उस एटम बम से क्या डर होगा जब हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे? खौफ तो उस टाइम होगा ना जब हमारे अंदर कुछ एबिलिटी हो, खुददारी हमारे अंदर हो। हम लोग, हमारे जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं, आई थिंक वो भी अपना ज़मीर बेच के आए जो होते हैं। एटॉमिक पावर होने की जो हमने कैपेबिलिटी है उसको यूज करें, डेटरेंस दिखाए उनके खिलाफ कि हम आपके खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं। चाइना को साथ मिलाए, जो हमारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उस फोरम पे जाए, हमारी जो सार्क है उस फोरम को यूज करें, यूएन का फोरम यूज करें, उसके अलावा जो हमारी ओआईसी है उस फोरम को यूज करें और ईरान को उनकी स्टेट की यानी औकात दिखाएं कि भाई आप इस लेवल पे हैं, ठीक है? तो आप हमें ये देखना होगा तो हमें ये देखना होगा कि भाई के लिए भी बोल लो कुछ भाई। तो ईरान को बेशक एक देखिए, स्टेट का कोई मजहब नहीं होता, स्टेट्स डील्स विद स्टेट्स नॉट विद देयर आइडियोलॉजीज। हमें ये देखना होगा कि ईरान की आइडियोलॉजी क्या है। बेशक इस्लामिक बड़ा मिसाइल छोड़े, जो शाहीन मिसाइल है या गोरी मिसाइल है, ताकि दोबारा से वो ऐसी हरकत ना। मुसलमान से सिर्फ काफी ये उनके खौफजदगी की अलामत है और किसी मुल्क के अंदरूनी मसाइल में उलझाना ये एक दुश्मन की चाल है। तो इस क्या लगता है कि आपको हमारे जो गवर्नमेंट मौजूदा टाइम के अंदर आप देखते हैं क्या हमारी गवर्नमेंट दोनों की, ईरान और पाकिस्तान की, क्या जंग करने के काबिल है इकोनॉमीज? देखिए मेरे ख्याल से ईरान तो जंग कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान की बस में नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान की मईशत डाउन हुई पड़ी है, पाकिस्तान के पास रोज़गार नहीं है, वसाइल नहीं है, सरमायाकार यहाँ नहीं आता, समाज यहाँ का ख़राब हो गया, अंदरूनी दहशत गर्दी के शिकार हम हैं, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। इसके अलावा आप कश्मीर को देखें, कश्मीर तो वैसे हमारे हाथों से निकल चुका है। गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ तहरीकें चल रही हैं। अब हम अंदरूनी तौर पर इतने तनज़ुली का शिकार हो चुके हैं, हम बाहर वाले दुश्मनों को क्या आँखें दिखाएंगे? और यही मैं समझता हूँ कि यही वजह है जिस वजह से ईरान हमें आँखें दिखाए, वरना ईरान की क्या हिम्मत। यही वजह अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं कहूँ ना मुख्तसरन कि भारत से भी हमें ख़तरा है, हमें अफ़गानिस्तान से भी ख़तरा है, हमें ईरान से भी ख़तरा है और हिमालय ने हमें चीन से बचा रखा है। तो हमारा सबसे बेहतरीन जो दोस्त है ना वो बहिरा अरब है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सीवी भारती। तो बता दें कि ईरान ने पाकिस्तान पर यह दूसरी बार अटैक किया है और 9 सोल्जरों को मार गिराया है। पाकिस्तान के लोग हो या पाकिस्तानी मीडिया जो कि अभी चिल्ला रहे हैं, और कश्मीर साइड में इंडिया में जब घुसपैठ करा करके, टेररिस्ट घुसा करके जब इंडियन सोल्जर को मारते हैं तो क्या हम लोग को दुख नहीं होता है? अभी जो आप लोग जो कह रहे हैं ईरान के लिए, सेम टू सेम वह चीज़ इंडिया के लिए किए रहते तो आज इंडिया से रिलेशन बेहतर रहता। तो चलिए सबसे पहले इन वीडियो को आप सभी देखिए, ये कितना चिल्ला रहे हैं। तो चलिए इसका मजा आप भी लीजिए। चलते हैं वीडियो की ओर। पास भी बड़ी बड़ी फौज पड़ी हुई है, सारा किया धरा इंडिया का है। अच्छा। वो पीठ के पीछे वार करता है। अच्छा। वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने हैं ना, उसने होने नहीं देना इनको। अच्छा। वो एक मक्कार है, मोदी मक्कार है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दें दूसरे मुल्कों में। वो मुसलमानों के दुश्मन होते, आज जो है सबसे ज्यादा इंडिया की दोस्ती मुस्लिम कंट्री के साथ है। सब थोड़ी है ना, उन बजट देंगे। आज जब हमने ये ईरान की खबर सुनी कि पाकिस्तानियों पर हमला किया गया है, तो पाकिस्तानी मीडिया के जो लोग हैं या जो गॉसिप्स हो रही हैं, कहते देखो इंडिया के जो एफएम है जो है जयशंकर जी गए हैं तो ईरान इतना एग्रेसिव है। हम अपना जो फॉल्ट है, सामने वाली कंट्री हर मुद्दा इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? हम अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखते? अच्छा देखिए, जो खारजा पॉलिसी होती है ना किसी भी मुल्क की, वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। सबसे पहले ये कि आपके डोमेस्टिक हालात क्या हैं, फिर आपके रीजनल हालात क्या हैं, फिर इंटरनेशनल हालात क्या हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो आप आए कि आपके डोमेस्टिक हालात क्या हैं। डोमेस्टिक हालात में जो हमारे सबसे पहले हमारी इस तरफ से तवज्जो जाती नहीं है कि 9 मई 9 मई 9 मई।
तो हमारा अब बात यह है कि 9 मई को योम स्याह बनाने की वो बातें हो रही है, तो 9 मई को योम स्याह क्यों आप कर रहे हैं, 16 दिसंबर को क्यों योम स्याह डिक्लेयर नहीं करते, क्यों उस गलती को क्यों नहीं हाईलाइट करते। तमाम तर तवज्जो आपकी 9 मई पे है। जब आपके डोमेस्टिक हालात ही ठीक नहीं होंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, तो फिर बाकी दुश्मनों को भी मौका मिलेगा। सबसे पहले ये है कि जो हमारे डोमेस्टिक हालात है, हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, जो हमारे कह लें कि करते धर कल्चर को रिकॉग्नाइज करेंगे, सिंध सिविलाइजेशन की बात करेंगे, जो हमारा प्राइड है, जो हमारे सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन है, लेकिन हम कहेंगे ये तो फिर हमें हिंदुओं के साथ जोड़ देगा, हम तो अरेबियन बने हुए हैं। देखें, दो चीजें होती हैं, स्टेट और मजहब, इसको आपने अलग करना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे, आप अपना जो कल्चर है उसको तस्लीम करें। और बिलीव मी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्ट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द सिविलाइजेशन। तो आप उसको अपनाएं। अब इंडिया है वो इसको क्लेम करता है, हम क्यों नहीं उसको क्लेम करते। जब ईरान हमला करता है, बदले में पाकिस्तान भी करता है। अच्छा, इसमें यह है कि अब ईरान को हमने एक ये बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी स्टेट को कि जिस तरह उन्होंने ईरान को रिटेलिएट किया था। तो अब ईरान अगर मजीद अग्रेशन दिखा रहा है, तो अब हमें चाहिए कि उनको अपनी जो एक एटॉमिक पावर होने की जो हमने कैपेबिलिटी है उसको यूज़ करें, डेटरेंस दिखाए उनके खिलाफ कि हम आपके खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं। चाइना को साथ मिलाए, जो हमारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उस फोरम पे जाए, हमारी जो सार्क है उस फोरम को यूज़ करें, यूएन का फोरम यूज़ करें, उसके अलावा जो हमारी OIC है उस फोरम को यूज़ करें, और ईरान को उनकी स्टेट की औकात दिखाएं कि भाई आप इस लेवल पे हैं, ठीक है। तो आप हमें ये देखना होगा, तो हमें ये देखना होगा कि भाई इंडिया के लिए भी बोल लो कुछ भाई। तो ईरान को बेशक एक देखिए, स्टेट का कोई मजहब नहीं होता, स्टेट्स डील्स विद स्टेट्स नॉट विद देयर आइडियोलॉजीज। हमें ये देखना होगा कि ईरान की आइडियोलॉजी क्या है। बेशक इस्लामिक स्टेट है, हमें उनकी स्टेट को एक स्टेट से डील करना है, उनकी आइडियोलॉजी से डील नहीं करना। तो नहीं तो वो सही है ना, वो ईरान पे बात करे, आप करो इंडिया पे करो, आपने हर मुद्दा इंडिया पे क्यों डालना होता है। वो सही है ना, ईरान पे बात कर रहे हैं ना, इंसानियत पे बात करें। इंसानियत, 9 पाकिस्तानी शहीद हो गए, अभी भी इंसानियत है। किसी के साथ अब वो कोई भी शर्मसंदी है, जो कुछ भी है उसको फेस करना है, हमने सारा डायग्नोज करना क्या है, मामला क्या है, किस वजह से हुआ है ये। उसकी बजाय हम इधर उधर ये हो गया वो हो गया, कौन गया जी, ये आएगा वो आएगा, पॉलिसीज खराब है। हमें इतनी सेंस ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। आज तक कितने, आप बता दें क्या हो रहा है, हमें तो रोज समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है। जनरल ज़िया साहब शहीद हुए, कितने जर्नैल थे उनके साथ, आज तक पता चला कि कहाँ हुए। आप तो बेनजीर भुट्टो के कातलों को नहीं पकड़ पाए। यही बताएं ना, अंधा कानून है और अंधे लोग। मैम, पाकिस्तानियों ने अपनी साख को खुद ख़राब किया है। अच्छा। पाकिस्तान ने अपना मेयार जो था पाकिस्तान का, हमने उसको खुद खोया, तो डेफिनेटली हमारे साथ ऐसा ही होगा। ये असल में गैर मुस्लिम जो हमारे कहने की ताकतें होती हैं, वो पाकिस्तान को या मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए ये सारे मामला कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान अपना स्ट्रॉन्ग हो रहा है हमारे पास, और अफ़गानिस्तान की स्ट्रॉन्ग हालत को देखते हैं आप, पाकिस्तान वो वाहिद हमारे पास एटॉमिक पावर है इस खित्ते में, जिसकी तरह से सबको ख़तरा है कि कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं। अब ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्योंकि बहाल थे, अच्छे थे, बेसिकली जब तक इसको ख़राब नहीं हम कर सकते, मैं समझता हूँ मेरी समझ के मुताबिक कि जब तक ये ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को हम ख़राब नहीं कर सकते, तो इस खित्ते के अमन व अमान को डिस्टर्ब करना मुश्किल हो गया था। अफ़गानिस्तान के साथ बेसिकली हमारे पहले ही ताल्लुकात थोड़े बिगड़ गए थे। अब पाकिस्तान की जो जितनी साख बची थी ईरान की तरफ से ईंधन या तेल वगैरह की जो सपोर्ट हो रही थी हमें, उसको भी दोबारा रोकने लिए, पाकिस्तान को मफलूज करने के लिए आई थिंक ये सारा। सर 3 बॉर्डर है हमारे, इंडिया के बॉर्डर पे आपको लगता है कि अमन है? नहीं अमल। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगता है कि आपको सुकून है? सुकून नहीं है, लेकिन किस हाल तक बेहतर है ये। रोज वहाँ पर मजदूरी करे थे, गरीब पाकिस्तानी थे, क्या ये भी दहशतगर्द हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनको चाहिए कि इन्होंने जो मिसाइल छोड़ा है, अब इसके दोबारा इनको चाहिए कि बड़ा मिसाइल छोड़े, जो शाहीन मिसाइल है या गोरी मिसाइल है, ताकि दोबारा से वो ऐसी हरकत ना करें। जो हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं, बहुत ज़्यादती और बहुत जुल्म कर रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। आखिर पाकिस्तान की पॉलिसीज में कोई मसला है? ऐसी क्या वजूहात है? दोस्त दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। ईरान से तो कभी हमें कोई शिकायत ही नहीं रही। हाँ जी, आप पाकिस्तान को चाहिए कि इनका जो है ना भरपूर जवाब दें, और जो इंडिया के साथ पाकिस्तान ग्राइंड कर रहा है वो रोकना चाहिए। वो हमारा दुश्मन ममालिक है इंडिया वाले। तो इंडिया ने तो कोई हमला नहीं किया ना पाकिस्तान पे। इंडिया भी आए दिन सीज फायर करता है, शक्करगढ़ बॉर्डर पे, सियालकोट बॉर्डर पे, उधर भी हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, मुसलमान हर ममालिक में शहीद हो रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान भी हमला कर रहा है, ईरान भी हमला कर रहा है और इंडिया भी हमला कर रहा है। हाँ, और हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं। सोए में आपसे बात करेंगे, यूथ भी मौजूद है। क्या वजूहात है कि 3 हमसाए जो हैं वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, और अकेला पाकिस्तान आखिर कितनी कंट्री से लड़ेगा और कब तक आखिर हम लड़ेंगे? देखिए, मैं तो ये की बात कहना चाहूँगा कि आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। अच्छा। और ये जो सब कुछ ये जो भी करवा रहा है ना, ये
ये अमेरिका करवा रहा है, ठीक ठीक है। अमेरिका करवा रहा है कि ताकि ये यानी कि इनका काम था कि हमारा काम था कि हम ना फ़लस्तीन का साथ दें, ठीक है। जो अमेरिका को पता चला ना इन्होंने सियासत की है। फ़लस्तीन की बात करते हो, पाकिस्तान की तो बात कर लो। पहले ईरान ने मिसाइल हमला किया, बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को शहीद किया। आज ईरान के अंदर जो गरीब पाकिस्तानी है जो रोजी रोटी कमाने के लिए निकले हैं, 9 को गोली मार के शहीद कर दिया गया, 5 शदीद जख्मी हैं। आखिर ईरान की हुकूमत चुप क्यों है? और हमारी हुकूमतें जो हमारी एम्बेसीज हैं हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी। तालिबान भी अगर देख ले, अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तानियों का जो है काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। देखें, बात ये है कि अब इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शनों के बाद उम्मीद है कि जब नवाज शरीफ आ रहा है ना, अच्छा, ठीक है, वो कुछ ना कुछ करेगा। क्या करेगा ऐसा बताएं? दुनिया आपको जान रही है, सुन रही है। मैं नवाज शरीफ का बहुत बड़ा फैन हूँ, अच्छा। सीधी बात ये है, ठीक है। हमारा वोट भी शेर को जाएगा, लेकिन ये है कि इलेक्शनों के बाद ही नवाज शरीफ कुछ ना कुछ करेगा। चले नवाज शरीफ आ जाता तो आपको क्या लगता है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, अफगानिस्तान से बेहतर हो हाँ जी, जाएंगे? तब सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। पहले भी देखें, आटा 40 रुपये किलो था नवाज शरीफ के दौर में, ठीक है। उसके बाद फिर पेट्रोल था 60 रुपये लीटर था, ठीक है। फिर अब जब इमरान खान आया तो आप देख लें एकदम ही महंगाई कैसे बढ़ी। इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो दोस्त बना रहा है, दुश्मन तो नहीं ना बना रहा। जब ये लिए हुए तोहफे बेचेंगे, दूसरे मुल्कों को इंडिया को मौका देंगे, दूसरे मुल्कों को तरजीह देने का तो हमारा यही हाल होगा। मतलब आप मानते हैं कि इंडिया स्ट्रांग हो गया है? हाँ, हो गया, इसलिए कि ये हमारे हुक्मरानी चोर है। चोर जब होंगे तो वो स्ट्रांग ही होगा। वो ईमानदार है, इसका मतलब है वो ईमानदार है, अपने मुल्क के साथ मुखलिस। ये बेईमान अपने मुल्क के साथ, अपनी वाम के साथ मुखलिस ही नहीं है। ये तो बिरयानी पे वोट लेते हैं। पूरी दुनिया को पता चल गया कि चोर है। तो यही हो ना, जो आप इंडिया पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? जो इनको बिठाते हैं ना, ये उनके नहीं बनते, ये उनसे बात करते हैं, ये उनसे बात करते हैं। ये तो किसी का राज नहीं रख सकते, इसीलिए तो कहा इन लोगों को बाहर निकालना चाहिए वाम को। ये जो मॉडल टाउन में बैठे हैं ना, इनको भेजना चाहिए जहाज में बिठा के उन मुल्कों में। यहाँ से इन्होंने पैसे लिए, कर्जा हमको दिया इन्होंने, खाया तो इन्होंने। ये सड़िया इन्होंने बेचा, सीमेंट ये बेचते हैं, सारे कारोबार तो ये करते। हम लोग तो इनका कर्जा उतार रहे हैं। लोग पाकिस्तान बहादुर मुल्क है, वो बहादुरी कौम है। आप कब तक ये जज्बाती बयानबाजी करते रहेंगे? तालिबान कहीं भी फट जाते हैं, आपको नहीं पता तालिबान के डर से हमने अफगानियों को निकाला है। अभी भी आप कहते हैं कि हमें डर नहीं है। भी मिल सकता ना उनको, पाकिस्तान चुप के नहीं ना बैठ सकता। पाकिस्तान के चाइना के साथ अगर हम कहें तो वो भी मफाद की हद तक हैं, ना कि हमारे उनसे कोई दोस्ती इतनी अच्छी है। वो हमसे ले रहे हैं, हमसे खा रहे हैं, तब उनके वो हैं। और उसके साथ ईरान के साथ, जिसे हम अपना मुस्लिम मुल्क कहते हैं, उससे भी ताल्लुकात अब आपके सामने जो हालात हमारे गुजर रहे हैं। और इसके अलावा आज 9 हमारे लोग मार दिए ईरान ने, 9 हमारे लोग मारे हैं। और इसका नहीं पता किसने मारे। हो सकता है ईरानी हुकूमत को उसमें हाथ हो, और हो सकता है उन्होंने ये कार्रवाई करे, उस बदला बनते हैं वो लोग, मासूम बंदे मजदूर लोग हैं जो बेचारे रिज़्क़ की तलाश में हैं बच्चों के लिए। अब उनके हालात यहाँ तक आ गए हैं कि वो उन मजदूरों, उन नहत्ते लोगों को मारने लगे हैं। अगर करना है तो मुकाबला बॉर्डर पे करें, करना है तो तेहरान और इस्लामाबाद की लड़ाई करें। अगर अलल ऐलान करें ना, बैनुल-अक़वामी ममालिक हैं, उनके पास कुव्वतें हैं दोनों। ये सिर्फ निहत्ते लोगों पे ताकत का इस्तेमाल करना, ये उनके खौफजदगी की अलामत है। और किसी मुल्क के अंदरूनी मसाइल में उलझाना, ये एक दुश्मन की चाल है। तो इस क्या लगता है कि आपको हमारे जो गवर्नमेंट मौजूदा टाइम के अंदर आप देखते हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट दोनों की, ईरान और पाकिस्तान की, क्या जंग करने के काबिल है इकोनॉमीज? देखिए, मेरे ख्याल से ईरान तो जंग कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान की बस में नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान की मईशत डाउन हुई पड़ी है। पाकिस्तान के पास रोज़गार नहीं है, वसाइल नहीं है, सरमायाकार यहाँ नहीं आता, समाज यहाँ का ख़राब हो गया, अंदरूनी दहशतगर्दी के शिकार हम हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। इसके अलावा आप कश्मीर को देखें, कश्मीर तो वैसे हमारे हाथों से निकल चुका है। गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ तहरीकें चल रही हैं। अब हम अंदरूनी तौर पर इतने तनज़ुली का शिकार हो चुके हैं, हम बाहर वाले दुश्मनों को क्या आंखें दिखाएंगे? और यही मैं समझता हूँ